आज का विषय परमेश्वर हमारा रक्षक। आज हम जानते हैं कि हमें हमारे पूरे जीवन भर कौन संभालता है। जवाब आप जानते हैं कि परमेश्वर हमें संभालता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। सोचिए कि जब आप छोटे थे, मतलब जब आप बच्चे थे, तो आपको कौन संभालता था? आपका खाना पीना, आपकी सारी ज़रूरतों का ध्यान कौन रखता था? अब आप कहेंगे हमारे माता पिता। बिल्कुल सच है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा ख्याल हमारे माता पिता ही रखते हैं। फिर हमारी पढ़ाई, हमारे कपड़े, हमें जो भी तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हमें हमारे माता पिता से ही मिलती हैं। और हमें भी जो कुछ चाहिए वो हम हमारे माता पिता से ही मांगते हैं। जब हम पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं तो क्या होता है, ज़रा सोचिए कि कितना अच्छा लगता है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक बच्चे को पता होता है कि मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला कोई है, मतलब हमारे माता पिता। इसीलिए हमें कोई चिंता नहीं होती। हमें जो भी चाहिए बस आप मांगो और आपको मिल जाता है। एक बार यह सब इमेजिन करके देखिए कि सचमुच आपके साथ ऐसा हो रहा है। कितना अच्छा होगा अगर ऐसा हुआ तो, कि हमें जो कुछ चाहिए हम मांगे और हमें मिलता रहे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई है कि जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है? अब इसका जवाब हम सबको पता है कि वो परमेश्वर ही है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा हमें? तो जवाब है, हमें बच्चा बनना होगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फिर से बच्चे बन जाएं? आइए वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 13 और 14। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 13 एंड 14। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। वचन 13 कहता है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। अब वचन 14 कहता है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। देखा, वचन कहता है कि आपको बच्चा बनना पड़ेगा तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। अगर आप वचन को ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि वचन क्या कहता है। वचन आपको बच्चों के जैसा रहने के लिए कहता है। देखिए, बच्चे विश्वासियों के हो या अविश्वासियों के, सारे बच्चे स्वर्ग ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें पाप की समझ नहीं होती। फिर हमारा क्या? वचन कहता है कि हमें बच्चा बनकर रहना होगा। देखिए, हम लोग बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखते हैं, तो वो कई बार खेलते खेलते झगड़ते हैं और थोड़ी देर में झगड़ा भूल जाते हैं और फिर खेलने लगते हैं। उनके अंदर कोई द्वेष या किसी प्रकार की कड़वाहट या कोई बदले की भावना नहीं होती। उनका मन हर किसी के लिए शुद्ध होता है, निर्मल होता है। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। अगर हमें थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देता है तो हम तुरंत उलटकर जवाब देते हैं। अगर नहीं बोल पाए तो उसके प्रति आपके मन में द्वेष आ जाता है। आइए वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 29 लिखा है, जो तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अब सोचिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या वचन सचमुच ऐसा करने को कहता है? इन वचनों का मतलब है कि आप लीन और नम्र रहो, शांत रहो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं बदला लूंगा। निर्गमन 14 का 14 कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। देखा, यह सब हमारे परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। यह किसी मनुष्य की बातें नहीं है जो बदल जाएंगी। ये परमेश्वर का वचन है जो कभी नहीं टलेगा। क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपको संभालेगा? क्या ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके शत्रुओं से आपको छुड़ा सकता है? अगर आप विश्वास करोगे तो जरूर होगा, परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। लेकिन क्या हम सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं? देखिए, आप प्रार्थना तो करते हो कि परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में देता हो, लेकिन क्या सच में आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को सौंप कर निश्चिंत रहते हो?
सोच कर देखो, क्या आप ऐसा करते हो? देखिए, जैसे एक बच्चे को पता होता है कि मेरा पिता है जो मेरी हर ज़रूरत पूरी करेगा, और वो जैसे आराम से रहता है, क्या हमें हमारे परमेश्वर यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास है? अगर है तो आपको कोई डर नहीं, परमेश्वर देख लेगा। बस इतना ही सोचकर चलना है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 27 लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? जब तक परमेश्वर जब तक आप परमेश्वर पर पूरे विश्वास के साथ अपनी सारी चिंताएं उसके हाथ में नहीं सौंपोगे, तब तक कैसे कार्य होगा? हमें परमेश्वर के सामने एक बच्चा बनकर रहना चाहिए। हम ना ही किसी बात पर अहंकार कर सकते हैं, ना ही सृष्टि की किसी चीज को अपना कह सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर भी आपका नहीं है, यह भी तो परमेश्वर का ही दिया हुआ है। इस पूरी सृष्टि में, पूरे यूनिवर्स में हमारा कुछ भी नहीं है, तो फिर घमंड किस बात का? परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो। परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है। परमेश्वर ने ही आपको अब तक जीवित रखा है। आपकी सुधि लेने वाला वही है। लय व्यवस्था 25 का 18 वचन में परमेश्वर कहता है, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। अब यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है, जिनकी रक्षा करके परमेश्वर उनको मिस्र देश से छुड़ा लाया था। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचनों पर चलो, वचन के अनुसार अपना जीवन जियो, तब परमेश्वर आपको निडर रखेगा। बिना किसी डर के आप जीवन जी सकोगे। भजन संहिता 121 वचन 7। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। देखा, हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो हमारी रक्षा करता है। वही हमें जीवित रखता है। उसी ने हमारी नथनों में श्वास फूंका है और वही हमें चलाता है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। तो प्रियो, ये सब परमेश्वर के वचन है। वो हमें चलाने के लिए तैयार है। वो हमें संभालने के लिए तैयार है। तो फिर हम एक बच्चे की तरह क्यों उसके साथ नहीं चलते? एक बच्चे की तरह परमेश्वर की उंगली पकड़कर क्यों नहीं चलते? जो वचन हमने भजन संहिता में से पढ़े, वो दाऊद राजा के भजन है। और दाऊद एक राजा होने पर भी अपना सब कुछ परमेश्वर पर सौंप कर अपना जीवन बड़ी नम्रता से जीता था। दाऊद के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। दाऊद राजा परमेश्वर पर निर्भर था और अपने सारे जीवन भर वो परमेश्वर के सामने लीन और नम्र बना रहा, और परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में उसे विजय दिलाई। जब एक राजा परमेश्वर के सामने इस तरह से लीन और नम्र हो सकता है, तो हमें कितना अधिक परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए। बच्चे जैसे अपने पिता से डरते हैं, उसी तरह हमें भी परमेश्वर के भय में जीवन बिताना चाहिए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने बच्चों के विषय में कहा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ निडर बसे रहना है, तो परमेश्वर के सामने एक बच्चे की तरह रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन का ताबा लेकर हमें जीवन भर चलाए और हमें अनंत जीवन तक ले जाए। आमीन।